अवैध हथकढ़ शराब बेचते पकड़ा गया आरोपी मेहताब। पचेरी कला थाना पुलिस ने अवैध हथकढ़ शराब बेचते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। 16 मार्च 2025 को पुलिस की टीम लोकल व स्पेशल एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए रवाना हुई। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि देवलावास गांव में बावरिया बस्ती में एक व्यक्ति हथकढ़ शराब बेचने का काम कर रहा है। इसी सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर दबिश देकर एक व्यक्ति को प्लास्टिक की बोतल में करीब 1 लीटर हथकढ़ शराब के साथ गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने अपना नाम मेहताब, उम्र 60 साल, पुत्र रामस्वरूप निवासी देवलावास बताया। आरोपी के पास शराब बेचने का कोई लाइसेंस नहीं मिला, जिसके बाद पुलिस ने शराब जब्त कर उसे राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच जारी है। महिला से छेड़छाड़ और मारपीट का आरोपी 8 महीने बाद गिरफ्तार। पचेरी कला थाना पुलिस ने महिला के साथ छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में 8 महीने से फरार चल रहे आरोपी राजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि राजेंद्र पुत्र शोचंद और रिंकू पुत्र बाबूलाल जबरन घर में घुसे और छेड़छाड़ करने लगे। विरोध करने पर राजेंद्र ने सोने के टोपस छीन कर भाग गया। रिंकू ने उसके कपड़े फाड़ दिए। दोनों ने मारपीट कर उसे घसीटा और कुल्हाड़ी व लोहे की रोड से हमला कर दिया, जिससे वो बेहोश हो गई। पुलिस ने मामले की जांच कर रिंकू को पहले ही 20 अगस्त 2024 को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि राजेंद्र फरार चल रहा था। 16 मार्च 2024 को पुलिस को सूचना मिली कि वह गांव लौट आया है। इस पर पुलिस ने दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है। खेतड़ी पुलिस ने धोखाधड़ी से ठगे गए 60,700 रुपए पीड़ित को लौटाए। खेतड़ी थाना क्षेत्र में ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हुए एक व्यक्ति को पुलिस ने 60,700 रुपए की राशि वापस लौटा दी है। पीड़ित मैनपाल सिंह निवासी श्यामपुरा ने थाना पुलिस को शिकायत दी कि उनके खाते से ये रकम ठगी गई है। थाना अधिकारी गोपाल लाल की अगुवाई में कांस्टेबल अनिल ने साइबर क्राइम पोर्टल पर ये शिकायत दर्ज करवाई। बैंक स्टेटमेंट निकलवाकर ठग के खाते को होल्ड करवाया गया। अदालत में पीड़ित द्वारा रिफंड की अर्जी देने के बाद न्यायालय ने खाते में धन वापसी के आदेश दिए। आदेश की पालना में कैनरा बैंक ने 60,700 रुपए पीड़ित के खाते में वापस लौटा दिए। कांस्टेबल अनिल ने इससे पहले भी विभिन्न मामलों में करीब 4 लाख रुपए की ठगी की राशि को रिफंड करवा चुके हैं। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में सराहना भी हो रही है, प्रशंसा भी हो रही है। सुल्ताना की दिव्या ने एसएससी सीजीएल में हासिल की सफलता। सुल्ताना की 21 वर्षीय दिव्या ने एसएससी सीजीएल परीक्षा उत्तीर्ण कर अपने परिवार और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। दिव्या को पोस्टल डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर ऑफ पोस्टल की लेवल 7 की नौकरी मिली है। उन्होंने बिना कोचिंग के पहले ही प्रयास में ये सफलता हासिल की है, जहां 35 लाख अभ्यर्थियों ने उनकी ऑल इंडिया रैंक 3101 रही है। साथ ही उन्होंने डीएस, एसएसबी और जेजे परीक्षा की चारों स्टेज को भी पास किया है, उत्तीर्ण किया है। दिव्या ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और ईश्वर को दिया है, भगवान को दिया है। पहले तो मेरा नाम दिव्या झांझोतिया है और मेरे पापा जी का नाम पवन जी झांझोतिया है। मैं सुल्ताना की रहने वाली हूँ। और एग्जाम की बात करें तो मैंने एसएससी सीजीएल एग्जाम क्रैक किया है, जिसमें मेरे को इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट की जॉब मिली है। और जब बात करते हैं कठिनाइयों की, तो कठिनाई तो यही है कि सबसे पहले तो मैंने कोई कोचिंग वोचिंग नहीं की है, ना मैं कहीं गई हूँ। घर पे बैठ के ही मैंने अपना सारा सब कुछ किया है और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने क्लियर किया है। और कठिनाई तो यही है कि हम लोगों को कंटिन्यूअस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना रहना होता है, कि ऐसे नहीं कि हम लोगों को गैप देना पड़ता है। कंटिन्यूअस एग्जाम देते हैं और कंटिन्यूअस प्रिपरेशन करते हैं हम लोग। और बाकी मम्मी पापा की वजह से सब कुछ हो पाया है। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। अगर वो लोग नहीं देते तो आज मैं यहाँ पे नहीं पहुँचती। कभी मेरे को कोई काम का कोई दिक्कत नहीं हुआ कि मम्मी ने कुछ बोला हो कि काम करो, ये करो। और मतलब पापा ने बहुत साथ दिया कि पापा ने बोला जितने अच्छे से जो भी तुम्हें करना है तुम करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस यही है। और बाकी भगवान जी की और सबकी कृपा ही रही है। बाकी मैंने एक दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी एग्जाम दिया हुआ है, जिसमें वो मेरा 4 पेपर दोनों 4 स्टेज क्लियर हो गई हैं और बाकी बस इंटरव्यू बचा है। उसमें थोड़े दिन में इंटरव्यू हो जाएगा, वो लगभग वो भी क्लियर ही है। और अभी रेलवे के फॉर्म्स भी निकले और रेलवे का भी मैं दूंगी, तो अभी देखते हैं उसमें भी क्या होता है। बाकी बस सीजीएल में भी मेरा निकल ही चुका है।
442 दिन से जारी है नहर की मांग को लेकर किसानों का धरना। चिड़ावा सिंघाना सड़क मार्ग स्थित लाल चौक पर नहर की मांग को लेकर किसान सभा के बैनर तले धरना 442वें दिन भी जारी है। उपाध्यक्ष बजरंग सिंह बराला की अध्यक्षता में आयोजित धरने में प्रगतिशील किसान बनवारी लाल चार कार्मिक अनशन पर बैठे रहे। ओलावृष्टि से फसल नुकसान पर किसानों ने पिलानी तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। पिलानी के लीखवा व आसपास के गांवों के सैकड़ों किसानों ने ओलावृष्टि से फसल नुकसान व अन्य मांगों को लेकर तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। किसान संघर्ष समिति के कैलाश व्यास ने बताया कि हरियाणा सीमा से सटे गाँवों में 100% फसल नष्ट हो चुकी है, इसलिए किसानों को तत्काल मुआवजा, 6 माह का बिजली बिल और फसल का ऋण माफ किया जाए। संघर्ष समिति के प्यारेलाल बामू ने भी चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानी गई तो किसान धरना प्रदर्शन करेंगे। तहसीलदार ने ज्ञापन मुख्यमंत्री को भेजने का आश्वासन दिया है। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में किसान मौजूद रहे हैं। हरियाणा की सीमावर्ती गांव में किथा, बनगोठड़ी, बेरी, हमीरपुर, काजी, आपके लीखवा, छापड़ा, सुजड़ोला, दूधवा, दूधी, लाडुंदा और कुछ हिस्सा डुलानिया का, इन गांवों के अंदर 4 तारीख को भयंकर तूफान के साथ जबरदस्त ओलावृष्टि हुई थी, जिसमें किसानों की जो पकी पिकाई फसल है वो पूर्ण रूप से बर्बाद हो गई, जिसका सभी किसानों के आंखों में आंसू आए, उनकी मेहनत में पानी फिर गया। ये ज्ञापन देने के लिए, मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन देने के लिए आए हैं। सभी आसपास के क्षेत्रों के किसान बंधु हैं, इनको मुआवजा दिया जाए। गिरदावरी रिपोर्ट बनी है। और एक दूसरी मांग हमारी ये है कि जो बैंक जो हैं वो बीमा राशि ले रहे हैं, वो बीमा राशि के जो बैंक वाले, जो बीमा कंपनी वाले हैं, वो कोई मुआवजा नहीं दे रहे हैं। उनके विरुद्ध भी हमारी ये मांग है कि प्रशासन को चाहिए, कलेक्टर साहब को चाहिए, मुख्यमंत्री महोदय को चाहिए कि वो बीमा कंपनी को ये बताएं कि भी आप अनुदान मुआवजा कब दोगे। हमारी ये मांग है। और सबसे ज्यादा मांग है कि सरकार जो फसल का खराबा हुआ है उसकी उचित गिरदावरी करवा के किसानों को मुआवजा तत्काल प्रभाव से जारी करे और इस दौरान का बिल है वो माफ करे। दूसरी मांगे, किसानों ने जो फसल तैयार की थी, बिजली के बिल भरते आ रहे थे। ये दूसरी मांग ये है कि जो बिल कृषि कुओं का जो आया है उनको बिलों को माफ किया जाए। सोसाइटी का जो लोन, जो फसली ऋण है उसको माफ किया जाए। फसल नहीं तो किसान ऋण कहां से अदा करेगा। ये कुछ मांगे हम सब यहाँ पर क्षेत्र के किसान लेके आए हैं और हमारी ये मांग है, ये हमारी 3-4 मांगे हैं, इन पे सरकार तत्काल प्रभाव से ध्यान दे और मुआवजा रिलीज करे। टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान की समीक्षा बैठक हुई आयोजित। झुंझुनू में सोमवार को सीएमएचओ डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर की अध्यक्षता में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी सीएमएचओ को निर्देशित किया गया है कि 2 दिन में अभियान की शेष गतिविधियां पूरी कर लें। सीएमएचओ ने भाषण, प्रतियोगिता के विभिन्न प्रतिभागियों के चयन, सरपंचों व ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों की भागीदारी, टीबी मुक्त शपथ और निक्षय मित्रों के माध्यम से पोषण किट वितरण पर जोर दिया। इस दौरान डॉक्टर विजय सिंह ने अपने विचार रखे हैं। डीपीसी डॉक्टर महेश कड़वासर व अन्य अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। पिलानी में धर्मांतरण की गतिविधियों को लेकर रोष, हिंदू क्रांति सेना ने किया प्रदर्शन, तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। पिलानी में धर्मांतरण की गतिविधियों को लेकर हिंदू क्रांति सेना ने आज विरोध प्रदर्शन किया है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष विकास डुमोली की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। विकास डुमोली ने बताया कि रविवार को पिलानी में पंचवटी के सामने बैंक कॉलोनी स्थित एक मकान में धर्मांतरण का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था, जिसकी जानकारी मिलते ही हिंदूवादी संगठनों ने विरोध किया, मौके पर पहुंचे और इसकी शिकायत प्रशासन को भी दी। वहीं आपको बता दें कि इस मामले के बाद चिड़ावा में भी आक्रोश दिखाई दिया। चिड़ावा में भी विरोध प्रदर्शन किया गया है। वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जहां चिड़ावा में भी इस चीज को लेकर विरोध किया गया था। में ज्ञापन दिया गया है। देखिए, पिलानी में एक मकान है जहां बार बार कृष्णि को बढ़ावा देने के लिए हिंदू धर्म के लोगों को बहला फुसला करके बार बार क्रिश्चियन बनाने का प्रयास किया जा रहा है। बड़ी बात यह है, पिलानी क्षेत्र में उस एक परिवार के अलावा कोई क्रिश्चियन परिवार नहीं है, लेकिन फिर भी वो बार बार
पिछले दिनों भी घटना हुई थी, प्रशासन को अवगत कराया गया था, लेकिन फिर कल एक घटना हुई है जिसमें 100 लोग उस घर में घुसे हुए थे और बार बार दबाव बना करके क्रिश्चियनिटी को प्रमोट किया जा रहा है। और पिलानी की जनता में जैसे जिस प्रकार पिलानी में पानी समाप्त हो गया है, उसी प्रकार पिलानी के लोगों के खून का पानी हो गया है। इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। प्रशासन ने कल एफआईआर दर्ज की है। हम किसी भी येन केन प्रकेण ऐसे जो धर्मांतरण के मामले हैं उसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे हमें उग्र होना पड़े, चाहे उग्र आंदोलन करना पड़े। हमारी हिंदू क्रांति सेना की पूरी टीम कल से इस मामले को देख रही है और हम यथा स्थिति, अगर स्थिति खराब होती है तो हम चाहे उग्र रूप हमें धारण करना पड़े, हम किसी भी प्रकार से धर्म परिवर्तन नहीं होने देंगे।